हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस टॉपिक को लेके कि भाई जब हमारे पास स्टडी परमिट आ जाता है कनाडा का, ठीक है जी, तो हम क्लासेस शुरू होने से कितने दिन पहले कनाडा में लैंड हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने गाइस अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ के बारे में बोला। कोई किसी ने कहा कि भाई आप 10 या 15 दिन पहले आओ जी, ठीक है, वो ही एक सेफ टाइम पीरियड है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। किसी ने कहा भाई कोई चक्कर ही नहीं है, तुम 1 महीना पहला आओ। कोई कहते जी नहीं 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहला आओ। एंड कोई किसी ने कहा कि भाई नहीं जी आप 2 महीने पहले आ जाओ, आओ काम करो और अपनी जो फीस है वो पहले इकट्ठी कर लो। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी भाई, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको गाइस दोबारा से वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। हम इस चीज़ पे इनफॉर्मल डिस्कशन करने वाले हैं जी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ जी भाई सच्चाई है क्या, इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है आज की डेट में। एंड आपको भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ में क्लैरिटी की ज़रूरत भी है, और इस वीडियो को देख के आपको क्लैरिटी आ भी जाएगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो भाई, प्यार दे रहे हो यार, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड चलो जी बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट होती है भाई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की। वो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करता है कनाडा की, उसको स्टडी परमिट भाई मिल भी गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भाई जैन इनटेक के लिए अप्लाई किया था, ठीक है जी, स्टडी परमिट उसके पास आ भी गया, जैन मतलब जैन 2024। अब उसको भाई मान लो उसका जो वीजा था, उसका जो परमिट था, ठीक है, वो भाई जो वीजा था उसका वो अप्रूव हुआ, उसकी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई जी। मान लो भाई उसका रिजल्ट आ गया सितंबर में, ठीक है जी। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हुए थे। उसके दिमाग में ये चीजें आनी स्टार्ट हुई कि भाई कब जाया जाए, क्या मैं अक्टूबर में जा सकता हूँ, क्या मैं नवंबर में जा सकता हूँ, या फिर भाई टेंशन मतलब रिस्क नहीं लेना, मैं सिर्फ 15 दिन पहले जाऊंगा। तो क्या उसमें सच्चाई है, क्या ये चीज सही है कि हाँ जी हमें 15 या 20 दिन पहले आना चाहिए, उससे पहले आओगे तो आपको भाई इमिग्रेशन वाले वापस भेज देंगे। तो क्या है उस चीज की सच्चाई? पहले तो जी मैं आपको भाई साइड पे दिखा देता हूं इसका प्रूफ आप देख सकते हो भाई, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई सेट टाइम नहीं है, कोई सेट टाइम नहीं है, ठीक है जी। आप 2 हफ्ते पहले आओ, 3 हफ्ते पहले आओ, 4 हफ्ते पहले आओ, 1 महीना 2 महीने पहले आओ भाई। जब आपके पास वो वीजा वो ठप्पा लग चुका है उसके बाद आप कभी भी आ सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं है। बट इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन केस वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ जी भाई कहाँ रहना है, ठीक है जी, एंड तो आपके पास हाँ बेसिक आंसर होने चाहिए। बट आपको क्यों टाइम पे आना चाहिए वो आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लो भाई देखो जी, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मान लो आपकी जो स्टडी है वो जैन में शुरू हो रही है, तो आप भाई जब तक आपकी स्टडी शुरू नहीं हो रही उससे पहले आप काम ही नहीं कर सकते हो। लो जी, उससे पहले आप काम ही नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को भाई ये गलतफहमी है, एक दिमाग में उनके भरा हुआ है कि भाई मान लो आपकी स्टडी जो है वो जैन में शुरू हो रही है तो आप जी सितंबर में आ जाओ, जब भी आपका वीजा आ गया जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने काम करो दबा के और अपनी फीस भर दो एंड डन डन डन। भाई ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। आप जब तक आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं होती आप काम कर ही नहीं सकते, आप काम कर ही नहीं सकते भाई। तो मेरे हिसाब से भाई कोई फायदा नहीं है जल्दी आने का। उसमें यह है कि आपका नुकसान ही है। रहने का खर्चा कहां से भरोगे, मोबाइल का खर्चा कहां से भरोगे, खाने का खर्चा कहां से भरोगे, आने जाने का खर्चा कहां से भरोगे भाई, कहां से भरोगे? कोई फायदा नहीं है जल्दी आने का, आना भी मत। कब आना चाहिए उस केस पे? मुझे भाई मेरे हिसाब से आपको भाई 3 हफ्ते या मैक्सिमम चलो लगा लो यार 4 हफ्ते पहले आ जाओ। उसमें ये है भाई कि आपको थोड़ा सा
अगर आपने थोड़ी अकोमोडेशन देखनी है अपने कॉलेज के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये होता है ना कि लोग अपने रिश्तेदारों के पास आते हैं या फिर रिलेटिव के मतलब जो नोन में होते हैं उसके पास कि हाँ चलो हफ्ता 10 दिन उनके पास चले जाओ एयरपोर्ट से, वो पिक कर लेंगे जी, वहां पे रह लो, फिर बाद में वहां जाके थोड़ा देख लूंगा अपने कॉलेज के आसपास। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो हाँ उसके लिए भाई वो टाइम पीरियड ठीक है, 3 या 4 हफ्ते या पहले आ जाओ जी, बहुत होता है भाई, बहुत होता है। हाँ भाई थोड़ा वेदर या फिर कल्चरल शॉक, ठीक है, वो चीजें मैनेज करने के लिए मुझे लगता है 3-4 हफ्ते बहुत होते हैं भाई। मैं तो कहूंगा 3 हफ्ते ही बहुत है, ठीक है। बट हाँ इन चीजों के लिए आप इतना टाइम पहले आ सकते हो। बट हाँ अगर कहो जी काम करने के लिए आ जाऊंगा जी, ये हो जाएगा, फीस भर दूंगा, ये है भाई अपने पे ज्यादा प्रेशर मत क्रिएट करना, इतना बर्डन क्रिएट मत करना कि आप फट जाओ और कोई ऐसा स्टेप ले लो जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, पहली बात कोई सेट टाइम है नहीं, आप आ सकते हो विद अ वैलिड रीजन, कोई चक्कर नहीं है, बट खर्चे ही बढ़ाओगे भाई, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी है। कब आना चाहिए? 2-3-4 हफ्ते पहले आ जाओ भाई, ठीक है, ताकि आप जब आपकी स्टडी स्टार्ट होने वाली हो तो आप बिल्कुल तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो काम करने के लिए और स्टडी करने के लिए भी, ठीक है जी। अदरवाइज भाई GIC तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा पहले आ जाओगे, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप काम कर नहीं सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीजें थी जी, आई होप आपको भाई ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि हाँ जी भाई आ जाओ जी, कोई चक्कर नहीं, काम कर लेते, कर नहीं वो कर ली, भाई बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, आप काम कर नहीं सकते ऑफिशियली, आपको करना भी नहीं चाहिए। एंड बाकी भाई कोई और क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियोस के लिए बहुत सारी मैंने भाई वीडियो 800 से ज्यादा वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे चैनल पे, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। हर वीडियो में आई एम डैम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए भी भाई बेस्ट विशेष, जो कनाडा में आने के लिए प्लान कर रहे हैं बेस्ट विशेष, और जिनका भाई वीजा आ चुका है कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष। एंड चलो जी जल्दी जल्दी अपनी फ्लाइट टिकट करो बुक एंड आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय 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 बाय।